पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए खुशाइंद खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे की राह में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। पाकिस्तान को IMF की तरफ से मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत मौसूल हो गया। पाकिस्तान को दस्तखत के बाद खत वापस IMF को भेजना होगा। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली में अब से बोर्ड की मंजूरी बाकी है। मुआहदे के बाद पाकिस्तान को जल्द IMF की जानिब से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त मिल जाएगी। माहिरीन का कहना है कि IMF से रकम मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, जिससे डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम होगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। आज भी इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 3 रुपए 38 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 213 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकारी का मुस्बत रुझान। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 241 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,485 पॉइंट्स पर आ गया। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने कहा कि शहबाज गिल मोबाइल और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम शहबाज गिल हाई प्रोफाइल है। देखना है प्रोग्राम के पीछे प्रोड्यूसर कौन था। फौज के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। मुल्जिम की FIA फॉरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई है। हो सकता है मुल्जिम को कराची ले जाना पड़े। शहबाज गिल ने मेडिकल रिपोर्ट को फर्जी करार दे दिया। कहा इनका जिस्मानी चेकअप नहीं हुआ, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनसे पूछा जाता है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खाते क्या हैं। बार बार सवाल होता है कि क्या ये सब कहने के लिए इमरान खान ने कहा था। मैं कहता हूं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकता। फौज मुखालिफ बयान देने पर शहबाज गिल को 9 अगस्त को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। इमरान खान के गिरफ्तार चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल से फवाद चौधरी, अली नवाज आवान और खुर्रम नवाज की मुलाकात बख्शी खाना इंचार्ज के कमरे में हुई। कमरा अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि उन्होंने कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया। अली नवाज आवान कहते हैं कि जल्द शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। FIA की जानिब से PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात जारी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा जिन 3 बैंक अकाउंट्स की बुनियाद पर इंक्वायरी की जा रही है वो बंद हैं। FIA की जानिब से जारी कॉल अप नोटिस कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक FIA को कोई ऑर्डर जारी करने से रोकने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ का हॉकी स्टेडियम में जलसा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। स्टेडियम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं, जलसे से रोकने के लिए मुतल्लिका हुक्काम से राबता किया मगर कोई दाद रसी नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अतात आर्डर ने लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक इजाज़तनामा मुअत्तल करने की सदा। PTI के 13 अगस्त के जलसे के लिए हॉकी स्टेडियम लाहौर से करोड़ों रुपए की टर्फ प्लेट से उखाड़ी गई है। वज़ीर खेल पंजाब तैमूर मसूद ने दावा किया था कि टर्फ 10-12 साल से लगी हुई थी। टर्फ को सरगोदा मुंतकिल करना था। हॉकी फेडरेशन ने कहा कि जब नई टर्फ आ जाती है तब पुरानी उखाड़नी चाहिए थी। कराची में आज दिन भर बादल गरजेंगे, बरसेंगे, बिजली भी चमकेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम में शहर में बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता शब भी बादल गरजे और बरसे। 2 घंटे की बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया। जिन सड़कों पर गड्ढे थे वो मजीद गहरे हो गए। PCHS में बारिश का पानी गड्ढों में जमा होने के बायस गाड़ी गड्ढे में गिर गई। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब की मरकजी गुजरगाह पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बारिश होते ही बिजली चली गई। एयरपोर्ट, मलीर, कारसाज, गुलशन हदीद, लियाकताबाद, बहादुराबाद, क्लिफ्टन डिफेंस सदर, II चंडीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। बारिशों के पेश नज़र इंटर बोर्ड ने आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला वक्फे से 14 अगस्त तक जारी रहेगा। शिमाली बलूचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल ने तबाही मचा दी। लसबेला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, शिरानी, किला अब्दुल्ला, बोलान, कोहलू, सोराब में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुर्कियानी। मुस्लिम बाग बाजार रेले में 2 अफराद बह गए। राब्ता सड़कें और गाड़ियाँ बह गईं। पानी दुकानों मार्केटों में दाखिल हो गया। मुस्लिम बाग में इमरजेंसी नाफिज। तोबा चकजई में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मअतल। कोयटा में मकान की दीवार गिरने से एक बच्चा जाम बहक हो गया। कोहलू कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सूबे में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 21 डैम्स हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों की नजर हो गए।
नारोवाल में नाला डेग के सैलाबी रेले में रेलवे ट्रैक बह गया। नारोवाल और सियालकोट के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे ट्रैफिक इंचार्ज का कहना है कि ज्यादा बहाव के बायस मुरम्मत का काम शुरू ना किया जा सका। दरियाए सिंध में जहां रेत उड़ती थी, आज 2 लाख क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से कच्चे के कई गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन बंद पर मुंतकिल। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 30,000 रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर की। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हवालात वाली तस्वीर शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की नहीं, ज़ेर गर्दिश तस्वीर किसी और सूबे के हवालात की है और वेबसाइट्स पर मौजूद है। पुरानी तस्वीर अपलोड करके आवाम में इश्तियाल और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। जुर्म में आयानत करने वालों और शवाहिद को छुपाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत के नए एडवोकेट जनरल अहमद ओवैस कहते हैं कि शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं। अगर शहबाज गिल पर फौजी अदालत में मुकदमा चलता है तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी फौजी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सबको पकड़ना है तो पकड़ लें। अगर शहबाज गिल के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है तो चलना चाहिए। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। तुर्क वज़ीर तिजारत डॉक्टर मोहम्मद MUS और नवीद क़मर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसअत की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। मुआहिदे पर दस्तखत से दोनों ममालिक में तिजारती रवाबित को मज़ीद वसअत मिलेगी। नवीद क़मर कहते हैं कि मुआहिदे से पाकिस्तान और तुर्किया की मईशत मुस्तहकम होगी। तुर्क वज़ीर तिजारत का कहना है कि तुर्किया पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाहिशमंद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी कैंप पर खुदकुश हमले में 4 भारतीय एहलकार हलाक हो गए। वाक़या राजौरी सेक्टर के करीब दरहल के इलाके में पेश आया। 2 हमलावरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय फौज को 3 घंटे लग गए। काबिज़ भारतीय पुलिस ने दावा किया है कि दोनों हमलावरों ने खुद को गोलियां मारकर हलाक किया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। बिजली के यूनिट आए दिन महंगे लेकिन बिजली गायब। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में भी सिर्फ 3 घंटों के लिए बिजली दी जाती है। नाज़माबाद, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 समेत कई इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग जारी। MQM पाकिस्तान की बिजली महंगी करने के नेपरा के फैसले की सख्त मजम्मत। कहा कराची के शहरियों के लिए बिजली 11 रुपये 39 पैसे महंगी करना समझ से बालातर है। सारा बोझ कराची पर ना डाला जाए। मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना सबकी जिम्मेदारी है। आवाम पहले ही लोड शेडिंग से परेशान है। वज़ीर आज़म कराची के साथ ज्यादती का अज खुद फौरी नोटिस लें। मुल्क में कोरोना से 11 अफराद इंतकाल कर गए। 624 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब रही। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 6 माह के दौरान डेंगू के 364 केसेस रिपोर्ट। सूबे में सबसे ज़्यादा केसेस 154 रवा माह रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की मुतासरा इलाकों में स्प्रे और आगे ही मुहिम जारी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को मुफ्त सफ़र की सहूलत देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात में 31 अगस्त तक तोसी। फैसला सूबे में हालिया गर्मी की लहर में इजाफे के पेश नज़र किया गया। एलामिया के मुताबिक गर्म इलाकों के स्कूल अब 15 अगस्त के बजाय 1 सितंबर को खुलेंगे।
दुबई के वली अहद शेख हमदान ने छुट्टियां लंदन में गुजारी। दौरा बरतानिया की तस्वीर और वीडियोस अपने लाखों सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ शेयर की, जो खूब वायरल हुई। उनके साथ उनके वालिद और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद और शाही खानदान के कई अफराद भी मौजूद थे। उनकी बात सेल्फीज से लगता है कि बेशतर लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना और शेख हमदान ने बज़ाहिर अपनी छुट्टियां आम लोगों की तरह एंजॉय की। दुबई के वली अहद ने पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल गफूर से भी मुलाकात की। कहा, अब्दुल गफूर से मिलकर खुशी हुई, वो एक सच्चे और काबिल तकलीद मिसाल हैं। वली अहद ने कुछ अर्सा कबल नौजवान की सड़क से सीमेंट के ब्लॉक हटाने की वीडियो शेयर की थी। नौजवानों को मौके दें, फिर तरक्की देखें। आज दुनिया भर में नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का उन्वान हर उम्र के लोगों के लिए दुनिया की तख्लीक है। कोरोना के बायस दुनिया भर में नौजवानों के लिए मुलाजमतों के मौके कम हुए, निज़ाम सेहत और खुराक भी मुतासर हुई। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। नौजवान को पहमा शहरोज काशिफ का एक और रिकॉर्ड। 8080 मीटर बुलंद यशोबम-1 सर कर ली। खातून को पैमा नायला केयानी ने भी नई तारीख रकम कर दी। चोटी यशोबम-1 को सर कर लिया। वो 8000 मीटर से बुलंद 3 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पैमा बन गई। शहरोज काशिफ 10 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन को पैमा बन गए। उन्होंने बरतानवी को पैमा एड्रियाना का रिकॉर्ड 12 दिन में तोड़ दिया। शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 10 चोटियां सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी को पैमा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम आज इस्लामी यकजहती गेम्स में एक्शन में नजर आएंगे। जेवलिन थ्रो के मुकाबले आज शाम 7:25 पर होंगे। हाई जंप में शहरोज खान भी एक्शन में होंगे। 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में शजर अब्बास चौथे नंबर पर रहे। उन्होंने मुकर्ररा फासला 20.85 में तय किया। फाइनल तक रसाई का इंतजार दीगर रेसर्स की टाइमिंग पर है। दौरा नीदरलैंड्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से रवाना हो गई। नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 16, 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे।